पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके कल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि 8 सितंबर को लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बैराट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि मारवाड़ का संबंध है, प्रतिहार, मेवाड़ का संबंध है, गोहिल, आमेर का संबंध है, कछवाहा। मुगल सेना से बचकर महाराणा प्रताप निम्न में से किस स्थान पर छिपे थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, छाछन की पहाड़ियों में। इल्तुतमिश ने निम्न में से किस राजपूत राजा पर आक्रमण किया था? ऑप्शन सी, जैत सिंह। अगला है, डाकनिया प्रथा पर सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा रोक लगाई गई? तो ऑप्शन सी, उदयपुर राज्य। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली जो है अपने चरम सीमा पर थी? तो राजा नागरीदास। अगला क्वेश्चन करते हैं, बालर नृत्य जो है किनके द्वारा किया जाता है बालर नृत्य? तो ऑप्शन डी, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, बगरू। राजस्थान में किस जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी, मीणा जनजाति। अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? ऑप्शन सी हो जाएगा, जाम्बोजी। नेक्स्ट है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है ऑप्शन ए, डूंगरपुर। कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य बोलने की। राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य हैं? तो ऑप्शन ए, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोटा। पोखरण निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए, जैसलमेर। अंताप्रभा क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? तो ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी भाग। मुनाबाव स्थित है? तो ऑप्शन ए, बाड़मेर जिले में। राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 2/3। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगानगर। हाड़ौती पठार की मिट्टी है? तो ऑप्शन डी, मध्यम काली। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, माही नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखता कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाती है? तो ऑप्शन बी, बीकानेर व नागौर। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य किसे आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना है? तो ऑप्शन बी, ग्रामीण जनसंख्या को। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये 4 जिले हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में जीवन धारा योजना है,
तो ऑप्शन सी सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना। जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है। तो ऑप्शन बी चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। तो ऑप्शन सी सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का राज्यपाल, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन विषय से संबंधित अपराध के लिए दंडादेश का निलंबन या कम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। तो ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 1993 में। स्पेशल कंपोनेंट प्लान निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सचिव का दायित्व होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहला है विभागीय प्रशासन पर नियंत्रण, मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देना और मंत्रिमंडल के निर्णयों की सही व सुगम अनुपालना सुनिश्चित करना। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे तो श्री टीकाराम पालीवाल। वर्तमान में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, तो ये होगा ऑप्शन वी धौलपुर जैसलमेर में। राजस्थान में उत्पादित होने वाली मशरूम का 3/4 हिस्सा कौन सी किस्म का है? तो ऑप्शन ए बटन मशरूम। सबसे अधिक लवण प्रतिरोधी फल है, तो गाइस जौ। क्रबकों की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन सी वर्ष 1980 में। नेक्स्ट है डेजर्ट फॉरेस्टेशन रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर किस वर्ष काजरी किया गया? तो वर्ष 1959। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकते हैं? तो ऑप्शन बी जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी गहने जो हैं वो बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं ऑप्शन ए जयपुर में। कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर। राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो ऑप्शन ए जीर्ण माता। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन ए महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। अगला है उजली जेठवा मूमलदे निहालदे व रूपमती बाज बहादुर आदि प्रमुख चित्र से किस शैली से संबंधित है? तो यह जोधपुर शैली। सवाई प्रताप सिंह ने शासन कब संभाला? तो 1775 में। अगला है ब्रज कला के 11वीं-12वीं शताब्दी के मूर्ति कला और स्थापत्य कला के भग्नावशेष बाड़मेर के निकट किस स्थान पर आज भी देखे जा सकते हैं? तो किराड़। भारतीय डाकतार विभाग द्वारा जारी फंड निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी देवनारायण जी की फड़। सूरदास एवं शंकरिया नृत्य नाटक किस जाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भवाई। अगला है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये महाराव कोटा। राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी मीणा जनजाति। मीणा। क्वेश्चन है, कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? सही वाला बताना है। तो ऑप्शन सी पिछवाइयाँ का हो जाएगा नाथ द्वारा। टेराकोटा तथा मृण मूर्ति निर्माण करने वाले कलाकार कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन बी मोलेला नाथ द्वारा। बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के पोषण का प्रमुख स्थान राजस्थान में कहाँ है? तो ऑप्शन ए
नगरी। अगला क्वेश्चन करते हैं। सुमेलित करना है कूट के माध्यम से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है माधव सागर बांध, ये हो जाएगा चौथे से दौसा। फिर है पन्ना लाल शाह तालाब, ये हो जाएगा झुंझुनू। फिर है अनूप सागर, ये हो जाएगा बीकानेर। फिर है बंद बरेठा, ये हो जाएगा भरतपुर। अरावली पर्वतमाला का विस्तार क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है, तो ऑप्शन बी। उदयपुर में विस्तार सर्वाधिक है, सबसे कम है अजमेर में। राजस्थान का कौन सा भू प्राकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं, तो ऑप्शन ए माही, लूनी, सोम व साबरमती। कौन सा अभयारण्य राजस्थान का मृगवन कहलाता है, तो मचिया सफारी अभयारण्य। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, तो ये सभी सिरोही, कोटा और झालावाड़। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वर्षा का जल भर जाने से बनी अस्थायी झीलें व दलदली भूमि को कहा जाता है रन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।